हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। फाइनली वाले माय रिलीज़ हो गई। हिंदी के अंदर मैंने देखी है और हिंदी की डबिंग जेनविनली काफ़ी अच्छी है। चाहे वो एसीपी अर्जुन यानी कि हमारे अजीत साहब की हो, चाहे वो कार्तिकी की हो, सबकी डबिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को। इसके अंदर कोई भी फ्लॉज मुझे नहीं लगे। लिप्स की मूवमेंट से लेके जो एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए, सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन आती है और शायद शब्दों का हेर फेर हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई शब्दों का हेर फेर हुआ है। बात करते हैं कि वालिमाएँ, जो कि हमें एक तरीके की धूम टाइप की स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। क्या धूम मची, क्या हमें अभिषेक बच्चन और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट धूम आई थी जिसके अंदर हमने जॉन अब्राहम को देखा था, उस तरीके का कोई समा बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर भी एंटैगनिस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ऐसा लग रहा था कि हीरो को डिफीट करने का दमखम रखता है। और यहाँ पर क्या कार्तिकेय वही जो डर है वो बिठा पाते हैं, क्योंकि अगर आपका एंटैगनिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो आपका हीरो है वो इतना मज़ा आता नहीं है। क्योंकि हमारे अजित साहब की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो डायरेक्टर साहब भी हैं, उन्होंने इसको बहुत थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करी है। तो जो कैट माउस की चेज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और पहले टाइम से आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि कुछ बड़ा लफड़ा है। सिर्फ चेन स्नैचिंग का लफड़ा नहीं है, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। माफिया भी इन्वॉल्व है, ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ के अंदर मर्डर्स भी हो रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो काफ़ी सारे सब प्लॉट्स भी चलते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है कि एसीपी अर्जुन का क्या कैरेक्टर है, फिर उसके आसपास उमा कुरैशी जो उसकी कॉन्फिडेंट है उसका क्या कैरेक्टर है, उसके भाई का बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है जो थोड़ा ड्रंकर्ड टाइप सा है, फिर उसकी मदर का जो कैरेक्टर है। अब इतने सारे सब प्लॉट्स भी चलते रहते हैं जिसकी वजह से सिर्फ अजित की कहानी नहीं चल रही, चोरियाँ नहीं चल रही, ये सब प्लॉट्स भी चल रहे हैं। और यहाँ पर इक्वेशंस जो दिखाई गई हैं वो स्टोरी को थोड़ा सा ऐड ऑन करती हैं, ताकि आप अजित के कैरेक्टर को इनडायरेक्टली इन लोगों के थ्रू और ज़्यादा समझ पाएँ। जो मुझे समझ में आया, एक्शन माइंड ब्लोइंग है, नो डाउट अबाउट इट। बस लॉन्ग शॉट्स में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, वीएफएक्स हल्का सा कमज़ोर है थोड़ा लॉन्ग शॉट्स के अंदर। तो आपको ऐसा लगता है थोड़ा हल्का सा गेमिश टाइप की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि थोड़े से और नीट हो सकते थे। बैरल स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि चेन स्नैचिंग इवेंट्स चल रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ड्रग्स वगैरह से भी रिलेटेड है। एसीपी अर्जुन को इसको रिजॉल्व करना है। उनकी जिस तरीके से इंट्रोडक्शन होती है, स्पेसिफिकली जो मंदिर का सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। अजित का पसोना और उनके डायलॉग बाजी और स्पेसिफिकली जो चेजेस के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब कार्तिकेय क्या चुप रहता है? नहीं रहता ऑफकोर्स। वो आपने ट्रेलर में भी देख लिया होगा, उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। और जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तब डुअल पर्पस बन जाता है अजित का, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी भी निभानी है और एट द सेम टाइम जो उसकी फैमिली जिस भसड़ में फंस गई है उससे भी निकालना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यूजली ड्यूटी बाउंड ही होता है आदमी, तो इसमें पर्सनल और ड्यूटी दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं इसके बीच में, इसको रिजॉल्व करते करते सेकेंड हाफ के थोड़ा सा पहले और खैर फाइनल जो एपिसोड होता है उसके अंदर तो काफ़ी अच्छा ही है। अब कुछ महीनों में ये मूवी आपको शायद अच्छी ना लगे, वो इसीलिए कि एक तो ये एंड में बड़ी प्रीची सी हो जाती है। जो मोनोलॉग डायलॉग्स हैं वो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि दूसरा बंदा भी हीरो ही है, कार्तिकेय नहीं है, उसको जस्टिफाई करने के लिए इतने लंबे लंबे डायलॉग रखती हैं। उमा कुरैशी इज़ ओनली फॉर जस्ट फॉर एज अ प्लेस होल्डर। पहले आती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत धमाल मचाएंगी, प्रेजेंस उनकी फेल्ट होती है, फिर उसके बाद उनके पास ज़्यादा सीन होते ही नहीं है। ऐसे ही आपको फील होता है बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी, चाहे उनका ब्रदर का कैरेक्टर हो जो कि आया गया होता है, उनकी मदर का भी जो कैरेक्टर है इसी तरीके से ही आता है। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा वीक फील होता है। दूसरा जो मैं आपको बात कर रहा था धूम की, उसके अंदर क्या हुआ है कि जब आप जॉन अब्राहम को देखते हैं तो आपका एक जो मास्टरफुल माइंड है और जिस क्लीन तरीके से वो निकल जाता था और उल्लू बना देता था, जो वो आपको कार्तिकेय में इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर अजित की पर्सनालिटी ओवर पावर करती है कार्तिकेय को इतनी ज़्यादा हर स्टेप के ऊपर, कि वो ऐसा लगता ही नहीं है कंट्रोल के अंदर कि वो अजित को कभी भी हरा पाएगा, या मतलब एसीपी अर्जुन को कभी हरा पाएगा। हमेशा आपको यही फीलिंग आती रहेगी कि कार्तिकेय इज़ अप फॉर अ डिफीट। तो वो इतना उसमें ऐसा लगता है कि हीरो हीरो ही है। ज़बरदस्ती के लिए बीच में, क्योंकि मूवी लंबी करनी है, तो आपने कुछ वो पिटफॉल्स या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ दिखा दी कि शायद अजित से हो नहीं पा रहा है, बट ऐसा है नहीं, इमिडिएटली ही बाउंसेस बैक। तो ओके मूवी है, इसको सिंपल रखा गया है कि एक हीरो है, एक विलन है और कैट माउस हो रहा है, इवेंचुअली हीरो ने जीतना है। बीच में बहुत ही फैंसी
चेस सीन है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप वो उसको मोबाइल फ़ोन पे देखने की कोशिश ना करें, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लार्ज स्क्रीन के अंदर ही इसके अंदर मज़ा आएगा। अजित की एंट्री आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो चीज़ें नहीं पसंद नहीं आएंगी कि बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबी है, कभी कभी एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत लंबे लगने लग जाते हैं, आपको लगता है कि आप रुक जाओ यार, थक गए, हम देखते देखते भी थक गए। तो वो थोड़ा सा इसका डाउन साइड है। बट जिसको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, काफ़ी टाइम के बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं और आपको एक मसाला मूवी, कमर्शियल मूवी देखनी है जहाँ पर गुड और बैड की जो जिसे कहते हैं लड़ाई हो रही है, उसमें कौन जीतेगा वो आपको देखना है। और अजित का जो प्रेजेंस है, इट्स नॉट स्वैग, इट्स द प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस। स्वैग और तरीके का होता है, ये तो अलग ही लेवल का वो है कि मतलब ही अनडिफीटेबल काइंड्स, इतना ज़्यादा प्रोवेस है उनकी एक्टिंग में सोटू से। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा B+। मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा होप्स थी, मुझे लगा था कि बहुत कुछ होगा इसके अंदर, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो थोड़े प्रिडिक्टेबल टाइप के हैं। आपने इस तरीके की मूवीज़ पहले भी देखी होंगी। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।